नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम किसी भी इवेंट के नाम पर एक जश्न का माहौल सा बनाते हैं और मकसद ये होता है किसी बहाने से कुछ जो बड़े महत्वपूर्ण नुक्ते हैं, बहुत ज़रूरी किस्म के, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, उनको याद कर लिया जाए। और कोई लंबा चौड़ा आप ये कहें इससे कोई क्रांति या बदलाव आता है, वो नहीं आता, लेकिन एक जागरूकता का एहसास एक पैदा होता है। आज आपने देखा होगा कि अखबारों में, बहुत सारे अखबारों में विज्ञापन भी आए। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार दिखाई दिए। चंडीगढ़ के जो नए एडवाइज़र आए, नए सलाहकार आए प्रशासक के, तो उन्होंने भी आज पहले दिन ये फ़ैसला किया कि मैं साइकिल से अपने दफ्तर जाऊंगा। और उनकी देखा देखी बाकी ऑफिसरों ने भी अपनी साइकिलें जो हैं वो साफ़ करनी शुरू की। और वो पुलिस पर्सन जो जिप्सियों पर चलते थे, जो उनके साथ अंगरक्षक के रूप में होते हैं, उन्होंने अपनी साइकिलें संवारनी शुरू की, क्योंकि आगे पीछे कहीं ना कहीं तो एस्कॉर्ट करने के लिए भी साइकिल वाले चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई एडवाइज़र या कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता साइकिल पर सवार हो और उसके अंगरक्षक जो साथ साथ गाड़ियाँ लेकर चल रहे हैं, तो मकसद तो डिफीट हो गया, उद्देश्य ख़त्म हो गया। लेकिन मित्रों, ये एक बहाना है चीज़ों को याद करने का। वैसे हमारे यहाँ को बहुत चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हालांकि हम देखते हैं बड़े शहरों में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और कई जगह ये भी आता है कि एक एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं। अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबके पास अलग अलग गाड़ी चाहिए। और ये गाड़ियों का जो क्रेज़ है, इसके 2 नुकसान सबसे बड़े होते हैं। एक तो तेल का संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कीमतें अभी तक काबू में नहीं आई। जो तेल उत्पादक जो देश हैं, उनमें से 2-4 तो ठीक ठाक अपने 4 पैसे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन बाकी देशों की हालत बुरी है। अब अगर आप ये समझें कि अफ़गानिस्तान या इराक़ में स्थितियां नॉर्मल होंगी, तो वो तो नहीं है वहाँ भी। और ईरान में भी उथल पुथल है। और बहुत सारे जो गल्फ़ देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जो तेल के मामले में उत्पादक कहे जाते हैं, उनकी भी हालत, ज़्यादातर देशों की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक ज़रूरी है कि जागरूकता आए और तेल का संकट भी हम लोग महसूस करें। साथ साथ ये भी महसूस करें कि गाड़ियाँ कितने लोगों के कान ख़राब करती हैं, गाड़ियाँ कितना प्रदूषण फैलाती हैं, और उस प्रदूषण का असर हमारी सभी नस्लों पर कितना होता है। इस बारे में थोड़ा सा ये एक जानकारी लेने का और एक जागरूकता लाने का एक प्रयास किया जाता है। मित्रों, बहुत सारे देशों में इसको बड़ी गंभीरता से भी लिया गया। हमारे यहाँ चीज़ों को गंभीरता से अपेक्षाकृत कम लिया जाता है। एक उसका कारण ये भी है कि हमारे देश में कारों की संख्या अभी इतनी बड़ी नहीं है। यद्यपि हमें चारों तरफ कारें ही कारें नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति जो है वो ये है कि हमारे हर 1000 लोगों के ऊपर सिर्फ 22 कारें हैं। क्योंकि जब हम आबादी का आकलन करते हैं, जब अब कोई औसत निकालते हैं, तो उसमें गांव को भी शामिल करते हैं, बुढ़ों को भी शामिल करते हैं, उसमें दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों को भी शामिल कर लेते हैं, तो सही हम किसी आकलन पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये एक मुहिम ऐसी है जिस मुहिम के माध्यम से एक जागरूकता का अभियान शुरू हुआ विश्व भर में। और आज दुनिया भर में अधिकांश देशों में दुनिया के कार फ्री डे, अर्थात आज कार का इस्तेमाल नहीं, कारें सड़क से बाहर रहेंगी, अपने गैराज में रहेंगी, कारें बाहर नहीं आएंगी। और होना तो ये चाहिए कायदे से कि जो ड्राइवर हैं कारों के सरकारी हैं या गैर सरकारी, उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। कार डे जो है, कार फ्री डे है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस मकसद से नहीं की जाती। उनका मकसद एक ही होता है कि थोड़ी जागरूकता आए, थोड़ी जागृति फैले। और कई देशों में तो मित्रों बहुत, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा क्रॉस भी कर चुका है। और लेकिन भारत में अब ये ख़तरा महसूस किया जाने लगा है कि अब आज से कोई 15 साल या 16 साल बाद यहाँ भी 1000 लोगों पे, जहाँ आज 22 कारें हैं, वहाँ उनके स्थान पर 1000 लोगों पर 175 कारें जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी। और इस बढ़ोतरी का प्रतिशत देखें तो ये 775% की बढ़ोतरी है, जो अपने आप में बहुत होती है। अब ये जो मकसद है इन चीज़ों का, वो आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। ये सिलसिला एक्चुअली 1994 में जब पहली बार तेल का संकट आया,
तब ये आरंभ हुआ था और उसके बाद लगातार इस बात का प्रयास किया गया। उससे पहले 1973 में भी जब ये गल्फ़ के देशों की आपस में तनावपूर्ण माहौल बना था खाड़ी देशों के बीच में, तब भी ये 1973 में भी ये एडहॉक बेसिस पे सोचा गया कि ये कार फ्री डे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस दिन पेट्रोल हम नहीं देंगे, एक दिन के लिए पेट्रोल का अवकाश ये घोषित किया गया। लेकिन इन चीज़ों पर को बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि महत्वपूर्ण कोई बदलाव आता है, बदलाव तो नहीं आता, ये तो तय है। कुछ वर्ष पहले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अपने रोज़ निर्णय ये किया कि मैं अपने दफ्तर अपनी साइकिल पे जाया करूँगा, और उसने रोज़ सिलसिला शुरू किया। लेकिन उसके सिलसिले के पीछे कोई पॉल्यूशन या प्रदूषण की बात नहीं थी। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि मुझे पर्सनल गाड़ी जिसका मैं हकदार हूँ, ऐसी गाड़ी अब तक नहीं दी गई और मैं सरकारी कार का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसने एक प्रोटेस्ट के तौर पर इस साइकिल पे जाना शुरू किया। हरियाणा के एक बहुत चर्चित और अक्सर ख़बरों में रहने वाले ब्यूरोक्रेट के बारे में ये संकेत है, उनका नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेने से फिर वो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं कि फिर उसके बाद सफाई आती है, सफाई के बाद फिर उसके कारणों का वो ज़िक्र आता है, और कारणों का ज़िक्र आता है तो बहुत सारे विवाद जो हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं वो आते हैं। लेकिन बहरहाल उस ब्यूरोक्रेट ने जब साइकिल पे दफ्तर जाना शुरू किया तो ख़बर ज़रूर बन गई। तो ख़बरें जो है अब तो बन जाती हैं 4 दिन के लिए, आपका नाम भी आगे रहेगा। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है कि तेल का संकट है और प्रदूषण का संकट है, इन दोनों संकटों से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी को मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं होता। मतलब कई देशों में तो ये भी है, हर हफ्ते एक दिन बिना कार के रहा जाता है। उनका संकल्प होता है कि हफ्ते में कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हम जो है वो कार फ्री रहें। और वो एक प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन वो प्रयोग केवल कुछ गिने चुने देशों में होता है, बाकी स्थानों पर ऐसा नहीं होता। बाकी स्थानों पर तो वही ज़िंदगी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चलती है। और इस आंदोलन के बारे में ये कहा जाता है कि 1994 से 2005 तक इस आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा था। कहाँ पकड़ा था हमें तो नहीं मालूम। हमारे सामने तो वही है कि सड़क क्रॉस करना पैदल आदमी के लिए मुहाल है, और बावजूद इसके जितने स्मार्ट सिटी हमारे देश में बने हैं, उन स्मार्ट सिटीज़ के बीच में साइकिलों के लिए अलग मार्ग भी होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ जागरूकता जो है वो बहुत कम है। बहरहाल कार फ्री डे है तो हमें थोड़ा सा इसी बहाने से ये याद कर लेना चाहिए कि हम संकटों से जूझ रहे हैं, और जितना थोड़ा बहुत जाग जाएं उतना अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों।